नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रिया जी वीडियो। आपको इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि सबसे बेस्ट सेविंग प्लान क्या है, सबसे बेस्ट सेविंग हम कहां और कैसे कर सकते हैं, कहां और कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने पहली बार इस चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरा चैनल का हर हेल्पफुल वीडियो आपको मिल जाए और आप तक पहुँच जाए। मेरा एक ही मकसद है यूट्यूब में आना कि आप लोगों को इस चैनल के थ्रू आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकूं। जो जानकारी आप लोगों के पास नहीं है या जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो हम बात करेंगे सबसे बेस्ट सेविंग प्लान और क्या है। तो सबसे बेस्ट सेविंग प्लान आज की दुनिया में एक ही चीज़ है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हम कैसे और कहाँ से ले सकते हैं, ये हम बैंक में भी जाके भी ले सकते हैं और किसी भी ट्रेडिंग एप्स जो है उसके थ्रू भी हम ले सकते हैं। ट्रेडिंग एप्स मतलब जैसे हम शेयर मार्केट खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसका थ्रू हम ले सकते हैं। जैसे हम पास पैसा का एक ऐप है, उसके थ्रू हम इसका वो ले सकते हैं। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग के साथ हम इसको ले सकते हैं। जोरोधा जो ऐप है उसके बारे में ले सकते हैं। ग्रोथ जो ऐप है उसके बारे में उससे ले सकते हैं। IFL नाम का एक ऐप है, उसके थ्रू भी हम लॉगिन करके अकाउंट बना के ये म्यूचुअल फंड काम कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी बैंक में जाके भी आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का सेविंग कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सेविंग करने से पहले आपको दो टर्म्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो है, एक है लॉग इन पीरियड और एक है फ्री ऑफ लॉग इन पीरियड। लॉग इन पीरियड क्या है, जहां आपको आप जैसे किसी भी एक म्यूचुअल फंड को चुना और वहाँ अगर लॉग इन पीरियड है, लॉग इन पीरियड का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर 1 साल 2 साल या 3 साल तक आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये है लॉग इन पीरियड का टर्म। और लॉग इन पीरियड फ्री क्या है, लॉग इन पीरियड फ्री ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और कभी भी एज पर योर रिक्वायरमेंट कभी भी आपका जरूरी पड़ने पर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों में आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना चाहते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, तो आपको लॉग इन पीरियड का कोई ध्यान देने का जरूरी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो शॉर्ट टाइम में सेविंग करना है, तो शॉर्ट टाइम में सेविंग करने के लिए आपको जो लॉग इन पीरियड फ्री वाला है म्यूचुअल फंड, उस पर आपको जाना है। आपको ध्यान देना है कि जिस म्यूचुअल फंड में लॉग इन पीरियड फ्री है, लॉग इन पीरियड नहीं है, बस उसी में आपको जाना है। जब भी आपको मौका मिले कि मेरा इतना इन्वेस्ट था और मेरा कुछ मिनिमम या मैक्सिमम मेरा मुनाफा हो गया, मैं अभी निकल जाता हूँ, तो आप निकल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी में भी मतलब दोनों में भी, चाहे आप लॉग इन पीरियड में जाइए और लॉग इन फ्री वाला पीरियड में जाइए, कम से कम 1 साल आपको पैसा रखना है। उससे पहले आप अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो 1% या 1.5% आपका टैक्स कटेगा। टैक्स मतलब ये है कि उनका जो ऐप जिसके थ्रू आप करेंगे वो आपसे पैसा कट लेगा 1% या 1% या 10%। तो ये है म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा इन्वेस्ट के लिए जगह, जहां आप कर सकते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक का सेविंग प्लान। तो इस प्लान में जाइए आप, बहुत बेहतरीन प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। जहाँ SBI बैंक का है, किसी भी बैंक का अलग अलग से कैटेगरी वाइज स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड का है। उसके बाद और भी न्यू जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर है, अलग अलग किस्म का अलग अलग तरीका का बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप किसी भी एक को चुनिए, देखिए उसका मार्केट कैपेसिटी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उस हिसाब से आप उस म्यूचुअल फंड को चुनिए। म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट कैपेबिलिटी क्या है और उसका फ्यूचर, उस फंड के अंदर जितना भी छोटे छोटे और फंड है या फिर शेयर है, उन शेयर का फ्यूचर क्या है, बस ये आप एक बार ध्यान दीजिए। उसके बाद आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना हेडेक नहीं देता है। क्योंकि उस हेडेक लेता है खुद वो कंपनी। जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड का जो कंपनी है, मैनेजमेंट मैनेजर है, वो खुद लेता है। अगर उनमें से किसी भी एक शेयर या किसी एक या दो से अधिक शेयर अगर कोई मुनाफा नहीं देता है या लॉस में जाता है
तो उसको लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कैचर करके कोई दूसरा शेयर को ऐड कर देता है। तो ये मैनेजमेंट करता है खुद वो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कमेटी। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी पता चले। तो नमस्कार। वीडियो में मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।